जय श्री हरि। राधे राधे। आज गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन हम सुनेंगे माँ भुवनेश्वरी की उत्पत्ति की दिव्य कथा। तो प्रेम से बोलिए माँ भुवनेश्वरी देवी की जय हो। जब न समय था, न आकाश, न पृथ्वी, न सूर्य और न चंद्रमा, चारों ओर केवल अंत शून्य था। उसी परम शून्य में एक दिव्य चेतना विद्यमान थी जिसे आदि शक्ति कहा गया। उसी आदि शक्ति ने संपूर्ण सृष्टि की रचना का संकल्प किया। उस संकल्प से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उससे अनगिनत ब्रह्मांडों की संभावना जन्म लेने लगी। इसी दिव्य प्रकाश से माँ भुवनेश्वरी प्रकट हुई। भुवन अर्थात समस्त लोक और ईश्वरी अर्थात उन सभी लोकों की स्वामिनी, इसलिए उन्हें समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ भुवनेश्वरी के प्रकट होते ही उनके विशाल दिव्य स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड समा गया। उनके मुखमंडल से सूर्य का तेज, नेत्रों से चंद्रमा की शीतलता, श्वास से वायु और उनके संकल्प से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माँ ने अपनी दिव्य शक्ति से सृष्टि का संचालन किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनके उनके कार्य सौंपे। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार का दायित्व मिला। किंतु तीनों देवों की शक्ति का मूल स्रोत स्वयं माँ भुवनेश्वरी ही थी। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जब देवताओं को अपनी शक्तियों का अहंकार हुआ, तब माँ भुवनेश्वरी ने उन्हें अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। देवताओं ने देखा कि असंख्य ब्राह्मण, अनंत लोक, पर्वत, नदियाँ, ग्रह और नक्षत्र सब कुछ माँ के भीतर ही स्थित हैं। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह सभी आदि शक्ति की इच्छा से ही कार्य कर रहे हैं। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप करुणा, मातृत्व और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। वह भक्तों के जीवन से भय, अस्थिरता और नकारात्मकता को दूर कर मन में शांति, आत्मविश्वास और समृद्धि का प्रकाश भरती हैं। तंत्र और शक्ति साधना में उन्हें अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या का माना गया है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है, संपूर्ण सृष्टि एक ही परम शक्ति से संचालित होती है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर उस आदि शक्ति का स्मरण करता है तो उसके जीवन में संतुलन, साहस और दिव्य कृपा का संचार होता है। माँ भुवनेश्वरी की शरण में जाने वाला साधक केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति को भी प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए जय माँ भुवनेश्वरी देवी की। माता रानी की कथा। जब माँ भुवनेश्वरी ने तीनों लोकों की रक्षा की। प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया जब असुरों के बढ़ते अत्याचार से देवता, ऋषि और मनुष्य सभी भयभीत हो गए। यज्ञ बाधित होने लगे, धर्म कमजोर पड़ने लगा और चारों ओर अशांति फैल गई। तब सभी देवता आदिशक्ति की शरण में गए। देवताओं ने प्रार्थना की, हे जगदम्बा, आप ही संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी हो, हमारी रक्षा कीजिए। तभी अनंत आकाश में दिव्य लाल सुनहरी आभा फैल गई। उस तेज से माँ भुवनेश्वरी प्रकट हुई। उनका मुख चंद्रमा के समान शांत था। चार भुजाओं में पाश, अंकुश तथा वरद और अभय मुद्रा सुशोभित थीं। उनके दर्शन मात्र से देवताओं का भय दूर हो गया। माँ ने कहा, जब तक सृष्टि में धर्म जीवित है तब तक अधर्म कभी स्थायी नहीं हो सकता। इसके बाद माँ ने अपनी योग माया से ऐसा दिव्य प्रकाश फैलाया कि असुरों की शक्ति क्षीण होने लगी। उनके मन का अहंकार टूट गया और वे एक दूसरे से ही संघर्ष करने लगे। बिना बड़े युद्ध के ही अधर्म का प्रभाव समाप्त होने लगा। देवताओं ने देखा कि जहाँ माँ की कृपा पहुँचती है वहाँ भय, अभाव और अज्ञान अपने आप दूर हो जाते हैं। यज्ञ पुनः प्रारंभ हुए, वर्षा समय पर होने लगी और पृथ्वी पर सुख समृद्धि लौट आई। तब देवताओं ने माँ भुवनेश्वरी की स्तुति करते हुए कहा, हे जगन्माता, आप केवल युद्ध की देवी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की भी पालन करता है। कहा जाता है, जो साधक श्रद्धा से माँ भुवनेश्वरी का स्मरण करता है उसके जीवन में मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है।
गुप्त नवरात्रि में उनकी उपासना की विशेष फलदायी माना गया है देवी की। अब हम सुनेंगे ज्ञानवर्धक कहानी माँ भुवनेश्वरी का सबसे बड़ा उपदेश। एक गांव में शिवदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर में कभी शांति नहीं रहती। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते, व्यापार में बाधाएं आती और मन हमेशा अशांत रहता। एक दिन एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, धन से पहले अपने मन को विशाल बनाओ। माँ भुवनेश्वरी विशाल हृदय और धैर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। शिवदास ने गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन माँ भुवनेश्वरी का ध्यान करना शुरू किया। उसने केवल एक संकल्प लिया, आज मैं किसी से कटु वचन नहीं बोलूँगा और हर परिस्थिति में धैर्य रखूँगा। कुछ ही दिनों में उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। परिवार का वातावरण शांत हो गया, व्यापार भी धीरे धीरे सुधरने लगा और लोगों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। तब उसे समझ आया कि माँ भुवनेश्वरी का सबसे बड़ा चमत्कार केवल बाहरी धन देना नहीं, बल्कि मन को इतना विशाल बना देना है कि व्यक्ति हर कठिनाई का सामना बुद्धि और धैर्य से कर सके। जिस घर में धैर्य, मधुर वाणी और परस्पर सम्मान होता है, वहाँ सुख और समृद्धि अपने आप आने लगती है। माँ भुवनेश्वरी की उपासना हमें सबसे पहले अपने मन को विशाल और शांत बनाना सिखाती है। तो प्रेम से बोलिए, माँ भुवनेश्वरी देवी की जय हो।